आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर कब होंगे, इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए आपने वक्त कितना देना है, तैयारी कहाँ से करनी है, और इसके अलावा आपने कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन से सोर्सेज से तैयारी करनी है। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को तमाम सवालात के जवाबात मिल सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर कब है। कम से कम भी जो वक्त है मैं आपको बता दूं, वो आपको 2 से 3 मंथ मिलेंगे। जून है, जुलाई और अगस्त, ठीक है। जुलाई और अगस्त मतलब 2 माह, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वक्त मिला तो 3 माह मिलेंगे। और ये आप बात जहन से निकाल दें कि आपकी तैयारी 1 माह में या 2 माह में या 3 माह में नहीं हो सकती है, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना वक्त देते हैं। जिस चीज़ को जितना आप वक्त देंगे आप उस चीज़ में इतना माहिर बन जाएंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पीपीएससी तब ही आपको अपने टेस्ट में क्वालिफाई करता है जब आप लोग उसमें माहिर बन जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि फल जब पक जाता है ना, पक जाता है, तब पीपीएससी उसको तकरीबन माहिर बनाता है, मतलब उसको पास करता है, ठीक है। पीपीएससी का टेस्ट पास करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। इसके लिए वक्त देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी वक्त देना है। और इसके लिए आप लोग अगर घर में तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ऐसे को 3 घंटे दें, उर्दू ऐसे को 3 घंटे दें, जीके के पेपर को 3 घंटे दें और लॉ के पेपर को 3 घंटे दें। अगर मेरा ऑनलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं तो उर्दू ऐसे, इंग्लिश ऐसे और इसके अलावा जीके की तैयारी करवा रहा हूँ। उसकी मेन वजह यह है कि लॉ का जौन सा पेपर है उसका सिलेबस स्मार्ट है, लेकिन जीके का भी सिलेबस ज़्यादा है, और इसके अलावा इंग्लिश ऐसे भी और उर्दू ऐसे भी। जीके और इंग्लिश ऐसे, ये याद रखिएगा, इंग्लिश और उर्दू ऐसे में दोनों में आप नंबर नहीं ले सकते, लेकिन जीके में आप नंबर ले सकते हैं। और लॉ के पेपर में लॉ का स्मार्ट सिलेबस है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो आखिर पे इंशाल्लाह गाइडलाइन फ्राहम कर दूंगा, मतलब मैं आखिर पे तैयार करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जीके अच्छे तरीके से तैयार करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस यही है कि जीके का पेपर पहले होगा। अगर जीके का पेपर पहले होता है फिर उसके बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है, तो इंग्लिश ऐसे आपको पास करना आसान काम नहीं है। इंग्लिश ऐसे की तैयारी अगर घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे सिर्फ 6 डिस्क्रिप्टिव ऐसे तैयार करें। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है? मसाइल पर ऐसे, जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर ऐसे हर साल पूछता है, चाहे वो CSS का है, चाहे वो PMS का है, चाहे वो तहसीलदार का, चाहे वो PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का है, ठीक है। आप लोग मेरे नोट्स में से सिर्फ 6 ऐसे तैयार कर लें, आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। और ये बात बता दूं कि इसमें थीम वाइज मैंने इफ़ेक्ट्स लिखे हैं 5, आपने 3 उठा के लिखनी है। मैंने कोशिश लिखे हैं 7, आपने 5 उठा के लिखनी है। अगर आप PMS की तैयारी कर रहे हैं तो 5 में से 3 लिखनी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। मैंने आपको 5 देने हैं, सॉल्यूशंस आपने 3 उठा के लिखनी है, ठीक है। टॉपिक वाइज हैं, मोस्ट रेलिवेंट है। अब एक रेलिवेंट की पॉइंट है ना, उसको लिखने का एक मखसूस तरीका है, मतलब उसमें टॉपिक सेंटेंस आ जाता है, उसमें एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ आ जाता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ आ जाता है, इसके अलावा उसमें एग्जाम्पलीफिकेशन आ जाता है और कंक्लूडिंग लाइन। ये स्ट्रक्चर है एक की पॉइंट को लिखने का, एक पैराग्राफ को लिखने का, ठीक है। अब मैंने पैराग्राफ ऐसे थीम वाइज तैयार किए हैं कि जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, मतलब 6 थीम पर 6 पैराग्राफ अलग अलग, ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब इफ़ेक्ट्स वुमेन के हैं तो उस पर मैंने 3 पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखे हैं। वुमेन पर डेमोक्रेसी के लिए अलग इफेक्ट लिखे हैं, ठीक है। एजुकेशन के लिए अलग लिखे हैं, मतलब इस तरह मैंने टॉपिक वाइज पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ठीक है। वुमेन के बारे में जिस भी एंगल से ऐसे पूछेगा आपने वो उठा के लिख देना है। कोशिश की बात करें, इसी तरह मैंने टॉपिक वाइज कोशिश लिखे हैं,
ٹھیک ہے، جس بھی اینگل سے پوچھے گا وہ ریلیونٹ ہوں گے. سلوشنز کی بات کریں تو موسٹ ریلیونٹ جو سے ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اگر 6 ایسے آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا ایسے کا پیپر پاس ہو جائے گا. 6 ایسے میں 600 ایسے کلیئر ہوگا. اگر آپ لوگ میرے نوٹس یا کلاسز یا ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کنٹیکٹ کریں. آپ لوگ آن لائن سورسز سے لازمی اپلائی کریں. جی ایک تو آپ کو بتا دوں کہ اپ ڈیٹ فیکٹس اینڈ فگر آپ کو مل جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن سیشن میں آپ کی فیس بہت کم لگتی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. تو آپ نے ٹیسٹ سیشن اگر آن لائن جوائن کرنا ہے تو پھر بھی آپ لوگ کسی بھی آن لائن اکیڈمی سے رابطہ کریں, نہ کہ فزیکل, کیونکہ فزیکل میں ایک اخراجات زیادہ ہیں, ٹائم زیادہ لگ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے فزیکل کلاسز نہیں جوائن کرنی بلکہ آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کو بتا دوں میرے ٹیسٹ سیشن میں, میرے نوٹس میں اور میری کلاسز میں 70 سے 80 کتابوں کا نچوڑ ہے. اگر آپ لوگ میرے نوٹس پرچیز کرتے ہیں, میرے لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ایسے فیل نہیں ہوگا. اگر آپ ٹیسٹ سیشن یا نوٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کنٹیکٹ کریں. تو آپ لوگوں کو بتا دوں آپ نے گھر بیٹھے میرے نوٹس میں سے تیاری کرنی ہے, یہ سورسز ہیں. ادروائز کوئی شارٹ طریقہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ 2 سال سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں امتحانات کی. ٹھیک ہے, تو آپ نے لازمی طور پر میرے سے کنٹیکٹ کرنا ہے. ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.